तो हाय गाइस, मैं हूं एस के समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे 4 मई 2021 का रोज विथ मैक्सिमम वंस। ठीक है, रोज विथ मैक्स वंस। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले आप आके यहाँ से एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, अपने से एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से आपको देखना है तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप यहाँ देखें तो अमेजॉन, स्नैपडील और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ट्रिक ये है कि ऑप्टिमाइज तरीका से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आइए इसका देखते हैं कि ब्रूट फोर्स से देखेंगे और उसके बाद इसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें एक 2D मैट्रिक्स या 2D एरे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ है। ये एरे में सिर्फ 0 या 1 है। ठीक है, सिर्फ 0 और 1 है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ईच रो इज सॉर्टेड। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन का हिंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। तो मतलब इस टाइप से कुछ दिया रहेगा। ठीक है, बहुत लोगों को रो और कॉलम में कन्फ्यूजन होता है। तो रो ऐसे होता है। ठीक है, लेटा हुआ मतलब रो होता है। ठीक है, ये रो 1 हो गया। ठीक है, फिर ये रो 2 हो गया। ठीक है, फिर ये रो 3 हो गया। ठीक है, फिर ये रो 4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये सब रो कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा एरे जो है उसमें रो वाइज सॉर्टेड है। ठीक है, तो मतलब पहले आगे 0 रहेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर जैसे 0 रहेंगे फिर यहाँ पे 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे यहाँ 0 रहेंगे यहाँ 1 रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 रहेंगे और फिर यहाँ पे मान लो 1 रहेगा। तो ये चलो ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें आउटपुट क्या देना है? हमें आउटपुट ये देना है कि कौन से रो में, ठीक है, रो 1, रो 2, रो 3, कौन सा रो में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि ये वाले रो में, ठीक है, ये वाले रो में सबसे ज़्यादा वंस है, 3 1 है। तो हमें इसी का इंडेक्स प्रिंट करना है, ये रो का। तो ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। ठीक है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो रो नंबर 1, ये रो नंबर 0, ये रो नंबर 1, ये रो नंबर 2, ये रो नंबर 3। तो रो नंबर 1 में सबसे ज़्यादा वंस है, तो हमें यही 1 को प्रिंट करना है। ठीक है, तो यही 1 को प्रिंट करना है। यहाँ पे जैसे और भी एग्जांपल देखिए, इसमें अगर देखिएगा यहाँ पे देखिए इस वाले रो में सबसे ज़्यादा 1 है। तो यहाँ पे ये कौन सा रो गया? रो 2 हो गया, रो 0, रो 1, रो 2, तो ये रो 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इसमें ये वाले रो में है तो ये रो नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये रो 0, ये रो 1। ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग और कुछ नहीं है, तो वही हमने यहाँ पे आउटपुट कर दिया। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन तो हो गया, अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो आइए पहले ब्रूट फोर्स से जानते हैं कि ब्रूट फोर्स में कैसा होगा। तो यार ब्रूट फोर्स सिंपल सा है, 2 लूप चलाना है। ठीक है, 2 फॉर लूप चलाना है, पहला फॉर लूप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दूसरा फॉर लूप चला दो और इसमें क्या करो कि आप सबको काउंट करते जाओ कि कौन सा रो में कितना 1 है। ठीक है, पहले ये रो में ऐसा इटरेट होगा। ठीक है, इसमें काउंट कर लो, फिर आएंगे नेक्स्ट रो पे, नेक्स्ट रो में गए तो फिर इसमें काउंट होगा कि कितना 1 है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे, इसमें काउंट होगा कितना 1 है, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे काउंट होगा कितना 1 है। ठीक है, तो ये तो एक तरीका सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में देखो यार दिया हुआ है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो O ऑफ n प्लस एम है। ठीक है, O ऑफ n प्लस एम, ये कौन सा हो गया? ये ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया हमारा O ऑफ n n इंटू एम। समझ रहे ना क्यों n इंटू एम हुआ? क्योंकि देखो टोटल कितना एलिमेंट्स है, टोटल हमारा ये n रो है, m कॉलम है। ठीक है, तो टोटल हमारा n इंटू एम, हम सब में एक एक बार आइटरेट कर रहे हैं, हम सब में एक एक बार आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए इसका जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n इंटू एम। तो ये ब्रूट फोर्स का तरीका है। ठीक है, इसका अगर कोड देखना तो आइए मैं कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे ठीक है, गए यहाँ पे लूप चलाइए 0 से n तक, यहाँ लूप चलाइए m-1 से 0 तक। ठीक है, सबको काउंट करते हैं कितना 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 कितना। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैक्स 1 में नंबर ऑफ मैक्सिमम 1 से किस में है उसमें आप ये मैक्स 1 में स्टोर कर लिए। ठीक है, और लास्ट में ये जो आंसर रो है इसमें स्टोर रहेगा कौन सा रो का था, और लास्ट में आंसर ऑफ रो हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, ये तो भैया चलो हो गया ब्रूट फोर्स, सिंपल सा तरीका। अब हम इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? ठीक है, देखो यार आपको लग रहा है काउंटिंग करना है, सब में आइटरेट करना ही पड़ेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच रो इज सॉर्टेड। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ईच रो इज सॉर्टेड, तो इसलिए हमें ज़रूरी नहीं कि सब में आइटरेट करें। तो ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे भैया, आइए जानते हैं। तो ये मान लो हमारा एक 2D मैट्रिक्स है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो यार, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है तो हमें जो देखो, क्योंकि एरे सॉर्टेड है सारा 1 पीछे है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट 1 का इंडेक्स निकाल ले, ठीक है,
तो इसमें देखो, इसमें फर्स्ट वन का इंडेक्स क्या है, इसमें फर्स्ट वन का इंडेक्स 0 1 2, ठीक है, ये 2 जीरो बाइस इंडेक्सिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन का इंडेक्स कहाँ है, 0 1 2 3, 3 है, इसमें 3 है। इसमें फर्स्ट वन का इंडेक्सिंग कहाँ है, इसमें 0 है। इसमें फर्स्ट वन का इंडेक्सिंग कहाँ है, इसमें हमारा है 0 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो जो भी रो में सबसे ज़्यादा वन है उसका फर्स्ट वन का, ठीक है, उसका फर्स्ट वन का इंडेक्स सबसे कम होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा वन है तो फर्स्ट वन का इंडेक्स सबसे कम किसका है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा वन है, आगे से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो ना, सिंपल बात है। मतलब कुछ ऐसा होगा, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो जिसमें जितना ज़्यादा वन उसका ये वाला पार्ट आगे रहेगा, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे इसका 0 इंडेक्सिंग है, तो हम कह सकते हैं कि ये रो का, ठीक है, हम कह सकते हैं ये रो का, रो 0 रो 1 रो 2, रो नंबर 2 का सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। तो अगर हम सारे रो का फर्स्ट सिर्फ इंडेक्स निकाल ले वन का, ठीक है, सारे रो का अगर फर्स्ट इंडेक्स निकाल ले हम वन का, तो हम कह सकते हैं ना कि कौन सा रो में सबसे ज़्यादा है, जो रो का सबसे ज़्यादा कम इंडेक्स होगा, ठीक है, जो रो का सबसे ज़्यादा कम इंडेक्स होगा वन का, वो रो में सबसे ज़्यादा वन। सिंपल सा बात, क्लियर है, ठीक है। अब भैया इसको हम सॉल्व कैसे करें, तो देखो भाई, हमें हर रो में एक एक बार तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। सारे रो को चेक करना है तो एक एक बार तो हर रो में घुसना पड़ेगा ही, ठीक है। अब उसके कॉलम्स में कितने बार आइटरेट करें ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। रो में जाने का मतलब क्या है, पहले ये रो को चेक किया, फिर ये रो को चेक किया, ये रो को चेक किया, फिर ये रो को चेक किया, ठीक है। इसमें हमें हर सब में एक एक बार तो घुसना ही पड़ेगा क्योंकि सबको टेस्ट जरूर करना है, ठीक है। लेकिन हर कॉलम में, मतलब इसमें 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 ऐसे ऐसे करने में हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे आइए जानते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो हर रो में घुसना है ये तो मैंने भी जस्ट बताया, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाले रो से स्टार्ट करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे कहाँ पे मैक्सिमम वन है, ठीक है। तो कहाँ तक मतलब वन का इंडेक्सिंग जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले जो है जे को जो है हम ये m-1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो m-1 से स्टार्ट होगा, तो मतलब ये वाला पोजिशन से, ठीक है। हम इसको तब तक घटाएंगे जे को, ठीक है, जे को तब तक घटाएंगे जब तक ये मतलब वो पोजिशन पे ए ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है। जे को हम तब तक घटाएंगे जब तक हमें जीरो ना मिल जाए, तो यहाँ तक, तो यहाँ गए तो फिर यहाँ गए, ठीक है। यहाँ में फिर वन मिला, फिर हम आगे बढ़े, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ फिर वन मिला, फिर आगे बढ़े। अब देखो जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, जब फिर जे माइनस माइनस होगा यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ जीरो हो गया, तो हमें पता चल गया कि इस रो का, ठीक है, इस रो का वन जो है यहीं तक था, ठीक है, इस रो का वन जो है यहीं तक था, तो इससे आगे जाके तो फायदा नहीं है, हम यहीं रुक जाएंगे, सिंपल सा बात है, समझ गए। तो हम जे में हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, जे में हमारा स्टोर हो जाएगा ये कौन सा पोजीशन पे, ठीक है, कौन सा पोजीशन पे हमारा वन था, मैक्सिमम वन कहाँ तक गया था, ठीक है, कितना मैक्सिमम वन है, तो यहाँ तक गया, तो इसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला रो में आएंगे, ठीक है, फिर अगला रो में आए, अगला रो में आए तो हमारे पास जे में स्टोर था कि मैक्सिमम वन कहाँ तक गया है, ठीक है। और देखो तो हम अब कहाँ से चेक करेंगे, देखो ये वाला पोजीशन तक था, ठीक है, ये वाला कॉलम वाला तक था, ठीक है। तो अगला रो के लिए हम ये कॉलम से चेक करेंगे, ठीक है, ये कॉलम से, ये वाले कॉलम के लिए, ठीक है। क्यों यहाँ से करेंगे, क्योंकि देखो हमें पता है कि यहाँ तक तो भैया है ही, यहाँ तक जो वन तो है ही। देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रिंट करना है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रिंट फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, ठीक है, प्रिंट फर्स्ट रो दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वन। तो हमें पता चल गया कि ये वाला रो का जो है यहीं तक वन है, ठीक है। तो अब इसमें भी वहीं तक हो तो क्या दिक्कत है, हम तो हमें तो प्रिंट यही करना है, तो इसको हम इग्नोर मार देंगे, उसका हम आगे से देखेंगे क्या इस रो में इससे ज़्यादा वन है कि नहीं। तो फिर उसके आगे वाला इंडेक्स को हम चेक करेंगे, मतलब ये वाले इंडेक्स को चेक करेंगे, अगर ये वाला इंडेक्स में भी वन रहता, ठीक है, तो हम फिर इसको आगे बढ़ के फिर और चेक करते, और हमारा जो आंसर वाला था, ठीक है, जो आंसर वाला था उसको हम अपडेट कर रहे थे। अभी हमारा आंसर में ये वन वाला स्टोर रहेगा, ठीक है, आंसर वाला वन स्टोर रहेगा, लेकिन हमने यहाँ पे आके देखा कि भैया ये भी तो यहीं फेल कर गया है, ठीक है, फेल कर गया मतलब जीरो है, इसमें और वन है नहीं, तो इसको चेक करके फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम फिर यहाँ ब्रेक मार देंगे, खत्म हो गया, ब्रेक मार दिया। अब फिर हम फिर अगला रो में आएंगे, ठीक है, अगला रो में आएंगे, फिर हम ये कॉलम से चेक करेंगे। क्यों ये कॉलम से चेक करेंगे, क्योंकि हमारा जो अर्लियर मैक्स है, ठीक है, अर्लियर मैक्स वो यहाँ तक ऑलरेडी है ही, ठीक है, यहाँ तक ऑलरेडी है ही, ये रो तक ऑलरेडी है ही, तो हम ये रो से चेक करना चालू करेंगे, समझे। तो जब चेक करना चालू करेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पे वन है, तो हमें मतलब हाँ भैया यहाँ तो वन मिल गया। तो हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो आंसर वाला, ठीक है, ये आंसर वाला को सबसे पहले इसको हम हटाएंगे और अपडेट करेंगे कि हमारा ये वाला नया मिल चुका है। मतलब अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग से देखा जाए तो 0 1 2, तो 2 वाला रो में हमारा आंसर अभी करेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। आगे और कोई अच्छा रो मिलेगा तो उसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, लेकिन अभी के लिए आंसर हमारा 2 हो चुका है।
तो आंसर को हम 2 कर दिए और फिर से हम जे को माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस माइनस किया। अब फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे ये बॉक्स में, ठीक है, तो ये बॉक्स में चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हमें 1 मिला हुआ है, फिर हम इसको जे माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आगे क्या होगा कि जे का वैल्यू जो है, ठीक है, जे का वैल्यू जो है अब यहाँ पे चेक होने के बाद यहाँ पे जे का वैल्यू 0 रहेगा, ठीक है, लेकिन चेक होने के बाद जे का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 को जब होगा तब उसी समय आप पूरा का पूरा दोनों लूप को ब्रेक मार दीजिए। क्यों मार दीजिए? क्योंकि उसके बाद नहीं तो फिर मेमोरी एक्सेस इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा कि ए ऑफ आई और जे माइनस सॉरी जे का वैल्यू कितना था, जे का वैल्यू था -1, तो ये -1, ठीक है, तो ये दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए आप यहाँ पे ब्रेक मार दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो कि हमें यहाँ पे मान लो 0 रहता है, ठीक है, तो 0 रहता तो फिर हमें अगला रो भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि देखो एक रो हमें ऐसा मिल चुका है जिसमें 1 का वैल्यू जो नंबर ऑफ वंस वो हो गया m के बराबर, ठीक है, जितने कॉलम उतने 1, तो इससे ज़्यादा तो कहीं हो नहीं सकता, तो इसीलिए आप यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। लेकिन मान लो कि अगर यहाँ भी 0 होता है, ठीक है, अगर यहाँ भी 0 होता तो फिर हमें अगला रो में भी आगे चेक करते। अगला रो में हम क्या करते, हमें पहले पता रहता कि हमें मैक्सिमम यहाँ तक मिला हुआ है, ठीक है, उसके आगे वाले में हम चेक करते, उसके आगे वाले में जब चेक करते तो हम देखते कि क्या यहाँ पे 1 है कि नहीं, तो 1 नहीं है तो चुपचाप खत्म कर दो, ब्रेक कर दो, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके हमें आगे बढ़ना है। तो अगर मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें मान लो यहाँ तक 1 था, इसमें यहाँ तक 1 था, फिर इसमें मान लो यहाँ तक 1 था, और इसमें मान लो यहाँ तक 1 था, ठीक है। तो बाकी सब जगह 0 0 0 0 भरते रहे हम। तो देखो भाई क्या करना था, सबसे पहले पहला रो में जाओ, ठीक है, इसमें चेक करो कि कहाँ तक 1 है, तो इसमें पता चला कि हमें यहाँ तक 1 है, ठीक है, तो जे में हमारा ये वैल्यू शोर हो गया, ठीक है। फिर अगले रो में जाओ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले रो में जाओ, अगले रो में जाएंगे तो हम इसके आगे वाले से चेक करेंगे, ठीक है, जो पहले लार्जेस्ट कंटेंजर था उसके आगे वाले से चेक करेंगे क्या यहाँ पे 1 है, तो हमें पता चला कि हाँ यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 1 है तो फिर ये रो को और आगे तक देखेंगे कहाँ तक इसका जा रहा है, तो फिर इसमें गया तो फिर इसमें भी मिला कि हाँ यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ भी हो गया। फिर जे का वैल्यू फिर माइनस माइनस हो जाएगा। अब फिर इसमें गया तो इसमें फेल हो गया कि यहाँ तक तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से ब्रेक मार देंगे। अब हमारा आंसर जो वेरिएबल रहेगा, ठीक है, आंसर वेरिएबल में हमारा ये रो का वैल्यू स्टोर रहेगा कि हाँ अभी तक हमारा मैक्सिमम ये था, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, हमें पता है कि ऑलरेडी हमारे पास इस पोजीशन तक एक रो में 1 है, ठीक है, इस पोजीशन तक एक रो में 1 है, तो इस रो में फिर से चेक करना फ़ायदा नहीं है, हम उसके आगे से चेक करेंगे, ठीक है, उसके आगे से चेक करेंगे तो यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ से चेक करेंगे देखेंगे क्या यहाँ पे 1 है, तो पता चला कि यहाँ पे 1 नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दोनों इक्वल भी होता तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता, आंसर को हमें चेंज नहीं करना है क्योंकि हमें फर्स्ट रो बताना है, ठीक है, हमें फर्स्ट रो बताना है, तो इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम इसमें आते हैं, लास्ट वाले में आते हैं, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ तक हमारा 1 कहीं ना कहीं रो में है ही, तो इसके आगे वाला हम चेक करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, तो फिर से हम आंसर को यहाँ से हटा के आंसर को हम फिर से अपडेट करके यहाँ बना देते कि ये हमारा नया आंसर है, ठीक है। तो अगर और यहाँ पे रो रहते तो सब में हम आइटरेट करते जाते, ठीक है, जितना था सब में आइटरेट ऐसे करते 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 जाते, ठीक है। जहाँ पे हमारा लास्ट वाला ये आंसर जो अपडेटेड आंसर रहेगा उसको हम लास्ट में जाके रिटर्न कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा बात। तो अगर आपको ऑप्टिमाइज कोड देखना है तो ये रहा इसका ऑप्टिमाइज कोड। देखिए यहाँ पे क्या किया है, आंसर को पहले -1 मान के चल रहे हैं, जे को जो है m-1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा कि यहाँ से चेक होना चालू होगा, ठीक है, इस पोजीशन से लास्ट वाला रो कॉलम से चेक होना चालू करेगा, ठीक है, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम से चेक होना चालू होगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन के बाद आइए इसका कोड देखते हैं, जो ऑप्टिमाइज कोड या फाइनल कोड है, ठीक है, जिसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा O ऑफ m प्लस n, ठीक है। इसमें O ऑफ m प्लस n क्यों हुआ, देखो n तो हम क्योंकि सारा का सारा में एक बार ना एक बार आइटरेट करना ही है, m क्यों हो रहा है क्योंकि हम जो पूरा ये कितना बार आइटरेट करेंगे, ये मैक्सिमम m टाइम आइटरेट होगा, समझ रहे हो ना। वर्स्ट केस कहाँ होगा कि एक रो पूरा हम आइटरेट किए तो उससे ज़्यादा तो कहीं आइटरेट हम कर नहीं रहे हैं, हम n तो पूरा का पूरा गए, ठीक है, लेकिन m तो हमें सिर्फ एक ही बार जाना पड़ रहा है ना, इसीलिए m प्लस n है, m इंटू एन नहीं, ठीक है। तो कोड देखने से पहले अगर आप गीक्स और गीक्स से कोई कोर्स लेना चाहेंगे तो एस के समाज ये यूज़ करना ना भूलें, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इन दोनों कोर्सेज में, अगर ये दोनों कोर्सेज का बात करूँ तो इसमें देखिए आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, ठीक है, ये कोर्स हो गया और ये वाले कोर्स में, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में और भी इंटर्नशिप का मौका सब में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके समाज यूएफजी कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। आप पूरा का पूरा डीएससी सीख लेंगे, चाहे वो डीपी हो, चाहे ट्री हो, चाहे ग्राफ हो, सब कुछ है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। तो यही था और आइए अब कोड देखते हैं। तो ये रहा इसका कोड, ठीक है। सबसे पहले आंसर को -1 मान के चलो, जे जो है उसको m-1 मान के चल रहे हैं, ठीक है।
हम यहाँ से लूप चला रहे हैं, 0 से लेके चलेगा, ये देखो ये कब तक चलेगा, जब तक i जो है n के अंदर है और j 0 से ज़्यादा या इक्वल है, ठीक है। अगर j -1 जहाँ हो रहा है, ठीक है, मतलब मैंने जो भी बताया कि j अगर -1 हो जाएगा तो फिर वो इनवैलिड डेटा एक्सेस करेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमने एक कंडीशन डाला है i++ वाइल j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है, ये चलते रहेगा। अब देखो इफ़ अगर वो 1 है, ठीक है, आई ऑफ जे ARR आई ऑफ जे अगर 1 है तो j माइनस कर दो, हमें नया दावेदार मिला, ठीक है, आंसर को अपडेट कर दो, ठीक है, नहीं तो ब्रेक कर दो, समझिए ना, क्योंकि हमारा 1 खत्म हो गया, हमारा फेल हो चुका है, इसका यहीं तक था, ठीक है, इसका 1 होने का यहीं तक था, अब खत्म हो चुका है। ऐसे आइटरेट करते आना है और लास्ट में हम आंसर ऑफ रो को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा कोड था, आप चेक कर लीजिएगा, एक बार जाके ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, तो अपना धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.